जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करवा चौथ की पूजा से संबंधित विशेष जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत का इंतजार महिलाओं को अक्सर साल भर से रहता है, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपका मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तो इस दौरान सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करवा चौथ व्रत की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इससे संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और आज हम आपके उन सभी सवालों का जवाब देते हुए इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी है शास्त्र अनुसार आपको उस सब के बारे में बताएंगे। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार महिलाओं के लिए मासिक धर्म का विधान भगवान शिव और मां पार्वती के दिशा निर्देश पर बनाया गया था और साथ ही कुछ विशेष नियम भी इसके लिए निर्धारित किए गए थे, जिनका अनुसरण महिलाएं इन दिनों के दौरान कर सकती हैं। मनुस्मृति और भविष्य पुराण में भी इन नियमों का उल्लेख मिलता है। पहले दिन से लेकर के चौथे दिन तक महिलाएं अशुद्धि में रहती हैं और चौथे दिन स्नान करने के बाद ही महिलाएं शुद्ध हो जाती हैं, लेकिन पूजन के योग्य महिलाएं 7 दिनों में ही होती हैं। भगवत महापुराण की कथा के अनुसार देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति देव वहां पर आ गए। अहंकार में देवगुरु बृहस्पति के सम्मान में इंद्र उठकर खड़े नहीं हुए। देवगुरु बृहस्पति ने इसे अपना अपमान समझा और देवताओं को छोड़ करके वो कहीं चले गए। देवताओं ने विषव रूप को अपना पुरोहित बना लिया और अपना काम चलाते रहे, किंतु विषव रूप कभी कभी छिपकर असुरों के यज्ञ में भी भाग लिया करते थे। इस बात पर कुपित होकर इंद्र ने विषव रूप का मस्तक काट डाला। अब गुरु की हत्या करने से बहुत बड़ा पाप लगता है, तो इंद्र को बड़ा भारी पाप इसमें लग गया। इंद्र ने इस पाप से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान विष्णु का कठोर तप किया, तो विष्णु भगवान ने इंद्रदेव को इस पाप से मुक्ति का एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि 4 भागों में इस पाप को अगर बांट दिया गया तो वो पाप मुक्त हो जाएंगे, और पहला भाग पेड़ों में, दूसरा भाग जल में, तीसरा भाग भूमि में और चौथा भाग यानी कि अंतिम भाग स्त्रियों के मासिक धर्म में समाहित कर दिया गया। महिलाओं को हर माह होने वाला मासिक धर्म उसी पाप का एक हिस्सा है। शास्त्रों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार मासिक धर्म के दौरान धार्मिक कार्य, पूजन पाठ आदि नहीं करना चाहिए और इस दौरान पति का संग भी नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, देवताओं का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, गुरु और बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। कुछ ये बातें जो शास्त्र में कही गई हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार इन कार्यों को वर्जित कहा गया है। कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान अचार आदि को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है इससे अचार खराब हो जाता है। पेड़ पौधों में पानी डालने से पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तो जो ऋतुकाल में महिला होती है पीरियड्स के दौरान उसे पेड़ पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए और भूमि पर ही शयन करना चाहिए। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो शास्त्र में कही गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान जो महिला इन नियमों का पालन नहीं करती है उस पर बुरी नजर हो सकती है, बुरा प्रभाव हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और वैज्ञानिकों ने इस दौरान महिलाओं के साथ अछूतों जैसा व्यवहार करना बिल्कुल गलत बताया है, क्योंकि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, ये तो कुछ साधारण नियम हो गए जो पीरियड्स के दौरान महिलाओं को नहीं करने चाहिए। शास्त्र के अनुसार जो मेन जानकारी थी वो हमने आपको बता दी है। लेकिन यदि आप किसी व्रत को करते हैं और अचानक मासिक धर्म की स्थिति आपकी निर्मित हो जाती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अब उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि करवा चौथ का व्रत है, तो क्या आपको पीरियड्स के दौरान इस व्रत को करना चाहिए, करना है तो किस तरह से इसे करना चाहिए, वो सब हम जानेंगे। तो दोस्तों, पहली तो बात ये है कि पीरियड्स के दौरान भी आप व्रत को कर सकते
हैं। व्रत आपको करना चाहिए, लेकिन आपको इस दौरान भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान का पूजन अर्चन वंदन नहीं करना चाहिए। मानसिक पूजा आप कर सकते हैं, साथ ही पूजा पाठ से संबंधित किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यानी जैसे आप करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो करवा चौथ की कहानी की किताब को मत छुइएगा। पूजा आप खुद से मत कीजिएगा। आप अपने पति से सारा पूजन कर्म करा सकते हैं। यदि आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं और करवा चौथ के व्रत के दौरान या 1-2 दिन पहले या इसके आसपास में अगर आपकी पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, मासिक धर्म की स्थिति आपकी बन जाती है, तो पूजा पाठ आपको नहीं करनी चाहिए। व्रत आपको अवश्य ही रखना चाहिए और अपने पति देव के द्वारा चंद्रमा का पूजन आपको कराना चाहिए। किसी भी दूसरे व्यक्ति से आप कथा सुन लीजिएगा। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि आप व्रत कीजिएगा, श्रद्धा पूरी रखिएगा। व्रत के दौरान बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि पूजा की सामग्री को आपको नहीं छूना है, पूजा की किताब को आपको नहीं छूना है, भगवान को स्पर्श नहीं करना है और जो भी पूजा का कार्य है अपने पति के द्वारा आप उसे संपूर्ण करा सकते हैं। अगर आपके पति विदेश में है या घर पर नहीं है तो घर के किसी और सदस्य से आप अपने पूजन कार्य को संपूर्ण करा सकते हैं। और रात्रि में पति देव के द्वारा ही चंद्रमा का पूजन आप करवाइएगा। भगवान गणेश का पूजन भी आप अपने पति देव के द्वारा ही करवाएं तो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी रहेगा। और जब आप व्रत खोलेंगे तो चंद्र नारायण भगवान का दर्शन करके उनको दूर से ही प्रणाम आप कर लीजिएगा। छलनी से चांद को देखते हैं तो उनको प्रणाम करते हुए ही अपने व्रत को आप खोल लीजिएगा। इस प्रकार आपको पूजन अर्चन में हिस्सा न लेकर भी सारी क्रिया को करना है। आप अपने पति से या घर के किसी भी सदस्य के द्वारा अपने पूजा पाठ को संपूर्ण कराइएगा, लेकिन व्रत आपको अवश्य ही रखना चाहिए। केवल व्रत ही आपको करना है, खुद से और कोई पूजा का काम आपको नहीं करना है। और जब आप व्रत का पारण करेंगे तो चंद्र नारायण भगवान का दर्शन करके उनको दूर से ही प्रणाम करते हुए अपने व्रत को आप खोलिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप मासिक धर्म में भी करवा चौथ के व्रत को कर सकते हैं। आप व्रत का पूर्ण फल पा सकते हैं। आपके पति की दीर्घायु भी होगी और आपकी जो कोई भी मनोकामना है वह भी पूर्ण होगी। आपको व्रत आवश्यक रूप से ही करना है। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पसंद आए है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेशा लिखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री गणेशा।